आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये चीज़ देखनी है एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन ये दो तरह की है। एक को आप कह सकते हैं मेमोराइजेशन सिस्टम और एक आपको कह सकते हैं मेमोराइजेशन सिस्टम और एक क्रिएटिविटी सिस्टम। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ समझनी है और सीखनी है, जो आज मैंने आपको कुछ चीज़ें वाज़े करनी है, वो ये है कि देखिए मेमोराइजेशन सिस्टम जो है इसका मतलब होता है याद करना, या जिसको आप आम लफ्ज़ों में कहते हैं रट्टा लगाना, ठीक है। और क्रिएटिविटी सिस्टम क्या है कि तख्लीकी सलाहियतों को उभारना, अपने अंदर जो सलाहियतें छुपी हुई हैं उनको निखारना, उनको बाहर लाना, ठीक है। तो दो सिस्टम एजुकेशन के दुनिया में चल रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में चल रहे हैं, समझ लें। एक है मेमोराइजेशन सिस्टम, एक है क्रिएटिविटी सिस्टम। मेमोराइजेशन सिस्टम के अंदर क्या होता है कि स्कूल के अंदर टीचर आपको एक सवाल लिखवाती है, मिसाल के तौर पर उसने कहा अल्लामा इकबाल वाज बोर्न इन सियालकोट, मिसाल के तौर पर ये टीचर ने बच्चे को सबक लिखवा दिया और डायरी दे दी कि मेमोराइज क्वेश्चन नंबर फलां, चैप्टर नंबर फलां, ठीक है। ये है मेमोराइजेशन सिस्टम। बच्चा घर पे गया, बच्चे ने वो सबक याद किया, दूसरे दिन वो बच्चा आया, वालदा ने उसको, टीचर ने वो सबक सुन लिया या रिटन टेस्ट ले लिया। दूसरा सिस्टम क्रिएटिविटी सिस्टम, वो क्या है, हमने लेसन पढ़ा दिया है, अल्लामा इकबाल का पूरा लेसन हमने पढ़ा दिया। अब हमने उसको जवाब नहीं लिखवाया, हमने उनसे कहा कि व्हेन वर या व्हेन वाज अल्लामा इकबाल बोर्न, कि अल्लामा इकबाल कब पैदा हुए थे या कहाँ पैदा हुए थे। सबक पूरा पढ़ा दिया हमने, सबक पूरा समझा दिया हमने उसको जवाब नहीं लिख कर दिए, बल्कि हमने क्वेश्चंस दिए, या क्वेश्चन आम तौर पर सबक के आखिर में एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए होते। अब ये जो सिस्टम है कि सबक पढ़ाने के बाद बच्चे को कहा कि जवाब आप खुद लिख कर लाएंगे, इस सिस्टम में आकर वालदा यहाँ पर आग बगोला हो जाती है। इस सिस्टम में जब हम ये करते हैं, पिछले दिनों सिर्फ 5 फिल इन दी ब्लैंक्स घर से करने के लिए दी, और वालदा ने मीटिंग के अंदर बोला, जी आप तो बच्चे को पढ़ाते ही कुछ नहीं है, आपने इतना मुश्किल इंग्लिश का सबक था, उसके अल्फाज, उसकी कोई चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी, ट्यूशन वाली को समझ नहीं आ रही थी, और आपने कहा जी करके ला। हम कहाँ से करके लाएं? तो दो सिस्टम है मेरी बहन, एक है मेमोराइजेशन सिस्टम, एक है क्रिएटिविटी सिस्टम। अब आपको ये समझना होगा, अब दौर वो नहीं रहा कि जो जैसा चल रहा है चले। इस सिस्टम के अंदर, मेमोराइजेशन सिस्टम के अंदर आपका बच्चा फ़कत तोता बनता है, रट्टू तोता। आपने उसको याद करवा दिया पाकिस्तान के 4 सूबे, उसने याद कर लिया पाकिस्तान का। अल्लामा इकबाल फलां जगह पैदा हुए थे, उसने कहा अल्लामा इकबाल फलां जगह पैदा हुए थे। उसने कहा जी ये यूं हुआ था, उसने कहा जी ये यूं हुआ था। इस सिस्टम के अंदर बच्चे की कोई तख्लीकी सलाहियत सामने नहीं आती। जो जवाब लिखवा दिया वो जवाब वो घर से याद करके आ जाएगा। उस सिस्टम के अंदर बच्चे के अंदर तख्लीकी सलाहियतें पैदा होती हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने किसी बच्चे को होमवर्क दिया और वो दूसरे दिन नहीं करके आया, यानी हमने खुद से कोई असाइनमेंट दी थी और वो नहीं करके आया, और फिर हमने कहा कि जी ये हम आपको करवाएंगे भी नहीं। हमने हमेशा वो होमवर्क बच्चे को क्लास में करवाया। जिन्होंने करके आए उनको अप्रिशिएट किया, जो नहीं करके आए या जिन्होंने गलतियां की उनकी गलतियां ठीक करवाई, और जो बिल्कुल नहीं करके आए
उनको फिर से इनकरेज किया कि आप ये किया करें। लेकिन प्रॉब्लम बच्चे नहीं है यहाँ पर। ये बात मैंने बहुत दफ़ा वाज़े की, अपने हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ, मैंने अभी तक ये विंसम की 6 साल तारीख़ में एक बच्चा भी ऐसा नहीं देखा कि जो बासलाहियत ना हो, जो ज़हीन ना हो, जो पढ़ ना सकता हो। प्रॉब्लम माओ की तरफ से आती है, क्योंकि उनको नहीं आता। हमने, मेरी बहन एक सबक दिया, अब हम उस्ताद हैं ना, हमने बच्चे को जांचना है कि इसके अंदर कितनी सलाहियत है। ज़्यादा से मैं वाज़े कहता हूँ क्लास में, बेटा आप चाहे गलत करके आए कोई मसला नहीं, लेकिन खुद करके आए। ये एक बच्ची बैठी हुई है, मुबशिरा बच्ची, कुछ और बच्चे भी अगर आए हुए हैं, मैं कितनी बार कहता हूँ कि बेटा करके आए, बस चाहे गलत करके। आप गलत करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ नहीं आती, फिर मैं आपको वो सिखाऊंगा। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है पता है, बच्चा आके बोलता है मैंने नहीं किया। 2 तरह के बच्चे आते, एक बोलते सर मैंने किया था सही नहीं हुआ, मैंने कहा कोई बात नहीं, दिखाए गलत, हाँ जी ठीक है किया तो सही ना। एक वो बच्चा जो आता है और खड़ा हो जाता है, कहता है मैंने नहीं किया। आप मुझे बताएं बाहैसियत उस्ताद मैं उसका क्या करूं। उसके घर में मैं जब मैसेज करता हूं, वो आगे से माँ पता क्या कहती है, आपने करवाया नहीं था तो मेरा बच्चा कहां से करता। अब मैं उसकी माँ को क्या बोलूं। ये मैं आपको आज वो बातें बता रहा हूं जो मेरे साथ हो रहा है, मैं आज आपसे वो बातें बताऊंगा। मेमोराइजेशन सिस्टम दुनिया का आसान तरीन सिस्टम है। आप सारी बहनें यहाँ बैठी हैं ना, आप में से कोई बहन ऐसी हो जो ज़िंदगी में कभी भी स्कूल नहीं गई, वो मेरे पास आ जाए, मैं उसको टीचर रखता हूँ, मेमोराइजेशन सिस्टम में वो भी बेहतरीन उस्ताद बन जाएगी। क्यों? उसको इसमें कुछ भी नहीं करना। मॉडल कॉपीज़ बनी होती है स्कूलों के अंदर, मैं कॉपी दूंगा, मैं बोलूँगा मिस ये आप बच्चे को जवाब लिखवा दे और ये डायरी लिखवा दे, बच्चा घर से याद करके। इसमें ना माँ को शिकायत होती है, ना मुझे टीचर की प्रॉब्लम होती है, ना हमें तनख्वाह ज़्यादा देनी पड़ती है, ना वालिदैन हमसे आके शिकायतें करते, ना बच्चा पढ़ाई से भागता है। ये सिस्टम इतना अच्छा, ये सारे स्कूलों में ये सिस्टम है। वहाँ आपको कोई शिकायत नहीं होगी, वहाँ मीटिंग में आके शिकवे नहीं करेंगे आप, आपके बच्चे का A1 ग्रेड आएगा, टीचर हमसे भागेगी नहीं, बच्चा हमसे भागेगा नहीं। क्यों? इसमें कुछ भी नहीं करना। ये टीचर्स भी खड़ी हैं मेरे स्कूल की, आप इनसे मिल लीजिए। इसमें टीचर को कुछ भी नहीं करना, हमने उसको सवाल और जवाब लिख कर दे दिए, उसने लिखवाने हैं, कॉपी चेक करनी है, डायरी दे देनी है, दूसरे दिन बच्चे ने आना है, उसने टेस्ट ले लेना है। ये सिलसिला चलता रहेगा। इम्तिहान वाले दिन यही 5-6 सबकों के सवाल पेपर में आ जाने, बच्चे ने लिख लेने और मसला हल हो जाना। वालिदैन भी खुश, टीचर भी सस्ती, टीचर भी खुश, बच्चे भी खुश, हमारे भी सर का दर्द नहीं। अब ये जो मुसीबत हमने गले डाली, इसमें क्या है, क्रिएटिविटी सिस्टम में पूरा सबक हम पढ़ा रहे हैं। सबक ये मैंने किताबें मंगवाई हैं आज, सिवाय आपके पूरे बल्दिया में 2 से 3 स्कूल, 2 से 3 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिसमें बड़े अच्छे माहिर क्वालिफाइड टीचर्स और टीम पढ़ा रही है। बाकी आपके 99.9 स्कूल्स के अंदर वो टीचर्स हैं जो उनको ऊपर से देखकर सिर्फ इंग्लिश नहीं उर्दू पढ़नी भी नहीं आती। नहीं कहना मैं अब इंग्लिश सिखा रहा हूँ, लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेनी डे के ऊपर एक ऐसे लिख कर लाए, दूसरे दिन बच्चा कहता है मैंने लिखा ही नहीं। अब मैं उसको क्या बोलूँ? अगर मैंने उसको लिखा लिखाया रेनी डे पर एक ऐसे याद करवा दिया तो उसने रट लिया, इसमें उसका क्या कमाल है? बोर्ड के पेपर में 9-10 में अगर कोई और ऐसे आ जाएगा तो वो क्या लिखेगा? अगर माई बेस्ट टीचर ऐसे मैंने बच्चे को लिखवा दिया, याद करवा दिया, उसने याद कर लिया, बहुत अच्छा, अभी टेस्ट में उसके 10 में से 10 नंबर आ गए, लेकिन पेपर के अंदर माई बेस्ट टीचर नहीं आया, माई बेस्ट फ्रेंड आ गया, माई फादर आ गया, माई फेवरेट पर्सनैलिटी आ गया, तो वो क्या लिखेगा उस पर? अब ये जो सारी आपकी शिकायतें ना, काम बहुत ज़्यादा देते हैं। मेरी बहनों, ये है किताब और इसके सफ़े हैं 169 पेज।
169 पेज, ये कम पेज है। आपके 365 दिन में से ना 50 दिन भी मुश्किल से मिलते हैं पढ़ाई के। 50 दिन एक इंग्लिश के सब्जेक्ट को, 50 दिन के अंदर मुझे 170 सफ़हात पढ़ाने। एक दिन में 3 या 4 पेज दूंगा तो ये किताब ख़त्म होगी। और एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, उर्दू, इंग्लिश, सोशल स्टडी, ये वो सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनका इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। ये अगर कुछ सबक छुड़वा दिए जाए ना, बच्चा अगली क्लासों में जाके कवर कर लेता है। लेकिन मैथ, ये मैथ की किताब देखें, ये मैथ की किताब है और इसके पेज है 263। 365 दिन है हमारे पास और 265 सफ़हात की ये किताब है और हमारे पास दिन है 50। 50 दिन में मुझे 270 सफ़हात पढ़ाने हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझे एक दिन में कितने सफ़हात पढ़ाने पड़ेंगे। मैं 2 से 3 सवाल दे दूँ ना तो दूसरे दिन घर वाले आ जाते हैं कि सर आप इतना काम देते, मेरी बच्ची रात 12 बजे तक बैठी रहती है। अब ये तो एक चीज़ है, एजुकेशन की इब्तिदाई 2 किस्में की मैंने। अब फिर इसकी मज़ीद किस्में होती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। यानी अगर आपने बच्चे को इस सिस्टम में भी पढ़ाया है, फिर भी आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आप बच्चे को लिखवाते हैं काम, ठीक है। दूसरे नंबर पे उसकी रीडिंग करवाते हैं आप उसको, फिर उसको समझाते हैं, फिर बच्चे को इस काबिल करते हैं कि वो उसको एक्सप्लेन कर सके। ये 4 बुनियादी चीज़ें दोनों सिस्टम के अंदर होती हैं। अब पहले नंबर पर तो ये प्रॉब्लम आई कि ये क्रिएटिविटी सिस्टम स्कूल्स के अंदर नहीं चल रहा। स्कूल्स के अंदर मेमोराइजेशन सिस्टम चल रहा है और वालिदैन भी इसको पसंद करते हैं, ट्यूशन वाली टीचर भी इसको पसंद करती है। क्यों? क्योंकि इसमें ना बच्चे को कुछ करना, ना ट्यूशन वाली टीचर को कुछ करना, ना स्कूल वाली टीचर को कुछ करना, ना स्कूल वालों को कुछ करना। इसमें किसी को कुछ भी नहीं करना और आपका बच्चा भी सिर्फ कबूतर बन रहा है, उसको भी कुछ नहीं आ रहा। वो जो रट रहा है, वो जो याद कर रहा है, बस वो वही है। उसकी कोई सलाहियत काम नहीं कर रही, उसका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। मैंने एक एडिशन का सवाल दे दिया बच्चे को। मैंने उसको बताया, मैंने कहा बेटा ये एडिशन का सवाल है, 4 + 1 = 5, 3 + 2 = 5 और 5 का इस तरह 5, तो ये आपका 555 आपका आंसर आ गया। ये मैंने उसको एडिशन का सवाल समझाया, लेकिन इस सवाल के समझाने के बाद मैंने उसको इसी तरह के एडिशन के 10 सवाल दे दिए। यहाँ से फिर मसला शुरू हो गया। अब समझिए मेमोराइजेशन सिस्टम को और क्रिएटिविटी सिस्टम को। क्रिएटिविटी के अंदर क्या है कि मैंने सिर्फ एक सवाल समझाया है, 10 बच्चे को करने के लिए दे दिए। अब मुझे ये जज करना है, मुझे ये एग्जामिन करना है कि ये बच्चे को जो मेथड मैंने समझाया था, जो तरीका मैंने समझाया था, उसको समझ आया कि नहीं। वो अगर घर से वो 10 क्वेश्चन खुद सोल्व करके ले आता है तो समझे कि उसको ये समझ आ गया। लेकिन अगर वो सोल्व करके नहीं लाता या कुछ गलतियां करके लाता है तो मुझे पता चलेगा कि इस बच्चे ने 3 सवाल तो ठीक किए, 2 गलत किया या 1 गलत किया। तो बच्चा किस किस्म की गलती कर रहा है। यानी अगर सवाल में केरी आ गई है या कुछ भी मसला है तो बच्चे की गलती को मैं जज करूंगा कि बच्चा इस तरह के सवाल में गलती कर रहा है, ठीक है। अब देखें 2 तरीके। जो स्कूल वाले अपने आप को बचाते हैं, अपनी इज्जत बचाते हैं। सही बात मैं करूँ ना, मैं जब पहले टीचर था ना, मैं स्कूल वालों के ख़िलाफ़ था। क्यों? मैं कहता था यार इतना पैसा कमाते हैं और ना कोई क्रिएटिविटी, ना कोई प्रोग्राम, ना कोई बच्चे की एक्टिविटी, कुछ भी नहीं। तो अब मुझे पता चला कि वो बेचारे क्यों नहीं करवाते थे। एक को बंद करें, सबसे इधर वाले कोने वाले बटन से। अब मेरी बहनों इधर तवज्जो करें। ये जो सिस्टम है ना, इसमें क्या होगा, इसमें टीचर के पास कॉपी में मौजूद 10 सवाल करवाए हुए हैं। वो क्या करेगी, क्लास के अंदर ही ये 10 के 10 सवाल करवा देगी।
और होमवर्क में कोई भी सवाल करने के लिए नहीं देगी। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ, दूसरे दिन जब बच्चा आएगा हमें उसकी कॉपी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने खुद ही करवाए और सही किए होंगे। बच्चा ट्यूशन में जाएगा, टीचर वाली को कुछ करवाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे को भी कुछ करने का काम हुआ है। अब जब टेस्ट होगा, बच्चे ने इनके जवाब याद कर लिए, रट लिए, यही सवाल टेस्ट में आएंगे, बच्चा इनके जवाब लिख देगा, बच्चे के नंबर भी पूरे आ जाएंगे। ये है मेमोराइजेशन सिस्टम। क्रिएटिविटी क्या है, मैंने सिर्फ एक सवाल दिया, बच्चे को 9 घर से करने के लिए दिए, यहाँ मुसीबत खड़ी हो गई, बच्चे को खुद करना पड़ रहा है, हिसाब किताब लगाना पड़ रहा है। अगर तो हिसाब किताब सही लग रहा है तो सही, गलत हो रहा है बच्चा टेंशन में आ रहा है। ट्यूशन वाली का काम बढ़ गया कि बच्चा करेगा, ट्यूशन वाली को चेक करवाएगा, उसका वक्त लगेगा उस पर, सही है गलत है, वो अगर गलत होगा तो उसकी जिम्मेदारी बन जाएगी सही करवाए, उसको फिर बच्चे को काम करवाना पड़ रहा है, और अगर सही है तो फिर सही है। अब वो बेचारी ना टिक करती है ना कुछ करती है, वो फंस जाती है। अगर वो ओके करती है और सवाल गलत है तो हम बोलेंगे कि जी देखें आपकी ट्यूशन वाली ने गलत करवाया हूँ, और अगर वो नहीं करवाती और फिर वो ये कह देती है कि जी ये स्कूल वाले तो काम नहीं करवाते, सारा काम दे देते हैं घर के लिए। अब इसमें ट्यूशन वाली भी परेशान, बच्चा भी परेशान। दूसरे दिन जब बच्चा आया, टीचर की भी मेहनत लग रही है, उसका एक एक सवाल वो चेक कर रही है, जो सही है उसको सही कर रही है, जो गलत है उसको गलत कर रही है। अब जो गलत है उसको फिर वो दोबारा करवा रही है। एक सिस्टम वो था कि एक ही दिन काम करवाया, सबकी जान छूट गई। दूसरा सिस्टम वो है कि सारे इस रफू चक्कर में फंसे हुए हैं। फिर मैडम गई, मैडम ने चेक किया, जी आपने बच्चे को ये काम करवाया, बच्चा घर से गलत करके आया, आपने सही क्यों नहीं करवाया, मैडम की जिम्मेदारी बढ़ गई। अब फिर जब टेस्ट होगा, पेपर होगा, इन 10 के 10 सवालों में से एक भी नहीं आएगा। इसी मेथड के ऊपर एडिशन के दूसरे सवाल आएंगे। समझ रहे मेरी बात को? मेमोराइजेशन सिस्टम में ना उस्ताद को मेहनत करनी पड़ रही है, ना बच्चे को मेहनत करनी पड़ रही है, ना ट्यूशन वाली को मेहनत करनी पड़ रही है, ना पेपर में कोई तब्दीली हो रही है, ना टेस्ट में कोई तब्दीली हो रही है। वालिदैन भी खुश है, पूरा सर्कल खुश है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? बच्चे को कुछ भी नहीं आ रहा, बच्चा सिर्फ कोल्हू के बेल की तरह कुएं के गिर्द घूम रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। लेकिन वो जो सिस्टम है जो हमने गले में तोक डाल लिया है इस इलाके में, इसमें टीचर की मेहनत लग रही है, वालिदैन की मेहनत लग रही है, ट्यूशन वाली की मेहनत लग रही है, बच्चे की मेहनत कर रही है, लग रही है। 10 में से अगर वो 5 भी सही करके आ जाता है तो उसकी क्रिएटिविटी पैदा हुई उसके अंदर, उसकी सलाहियत जो उसके अंदर थी वो उभर कर सामने आई। अब अगर हम इम्तिहान में सवाल तब्दील करके भी देंगे वो बच्चा कर लेगा। तो एक तो ये हमसे शिकायत जो आप लोगों को होती है कि जी हम करवाते नहीं हैं तो बच्चा कैसे करे। तो मैथ के अंदर मेथड होते हैं, एक सवाल आपको करवा दिया, बाकी सारे सवाल उसी मेथड पे होंगे। इस वजह से यह प्रॉब्लम होती है। ज़्यादा सबक का जो एतराज़ होता है वो मैंने आपको बता दिया कि अब स्कूलों में क्या होता है। अब ये जो किताब है, इस किताब के अंदर 20 चैप्टर हैं, 20। अब स्कूलों में क्या होता है, स्कूल में ये पहला चैप्टर पढ़ाया, बाकी 2 छोड़ दिए, फिर तीसरा पढ़ाया, 2 छोड़ दिए, फिर पढ़ाया, 2 छोड़ दिए। और ये भी जो एक पढ़ाया ना, इस एक चैप्टर के अंदर 10-10 एक्सरसाइजेज हैं। इस एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज पढ़ाई, आगे चले गए, फिर 2 चैप्टर छोड़ दिए, फिर एक एक्सरसाइज पढ़ाई, आगे छोड़। अब क्या हो रहा है, बच्चे को काम बहुत कम मिल रहा है, टीचर को काम भी बहुत कम करवाना पड़ रहा है। लेकिन आपने इस किताब के जो जो चैप्टर उस बच्चे को छुड़वा दिए वो अब आगे किसी क्लास में नहीं आएंगे, वो आएंगे फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में। ये एक सीरीज़ है पूरी 1 से 10 तक।
इसमें किताब बनाने वाले ने तरतीब से एक सीरीज़ बनाई। 1 में ये सवाल, फिर जो 1 में दिए थे वो 2 में नहीं होंगे, जो 2 में थे वो 3 में नहीं होंगे, जो 3 में थे वो 4 में नहीं होंगे, जो 4 में थे 5। मैट्रिक तक की एक पूरी तरतीब से बच्चे की बुनियाद। सेकेंडरी लेवल आपको पता है किसको कहा जाता है? बुनियादी लेवल को कहा जाता है, इब्तिदाई तालीम को कहा जाता है। मैट्रिक तक बच्चे को तरतीब से सारी एक्सरसाइजेस करवाई जाती है, उसकी बुनियाद बन जाती है। फर्स्ट ईयर में जब वो जाता है, उन्हीं सारी 10 क्लासों का निचोड़ और उससे ऊपर के लेवल की फिर तालीम उसको दी जाती है। अब जिन स्कूल्स के अंदर आधी से ज़्यादा किताब छुड़वा दी जाती है, आधी से ज़्यादा एक्सरसाइजेज छुड़वा दी जाती हैं, वहाँ टीचर भी खुश, कोई बर्डन नहीं, बच्चा भी खुश, रोज़ के 2 सवाल 3 सवाल मिल रहे हैं, ट्यूशन वाली को भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा वालिदैन से शिकायत भी नहीं कर रहा, हमें इम्तिहान लेने में भी आसानी हो रही है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? वो बच्चा जब आपकी 9-10 में जाता है, फर्स्ट ईयर सेकंड में जाता है, उसको कुछ लेक्चर समझ नहीं आता। हालांकि ये वो बच्चा था जो हर क्लास में फर्स्ट आ रहा था। हमारी बहुत सारी बच्चियां ऐसी हैं जो बेचारी मैट्रिक लेवल तक फर्स्ट आती हैं, A1 ग्रेड आता है, फर्स्ट ईयर में उनके किसी के 2 पेपर रह जाते हैं, किसी के 3 पेपर रह जाते हैं। वो इतनी दिल बर्दाश्ता होती हैं, हालांकि इतनी पढ़ने वाली होती हैं, कि वो कहती है जी मेरी पूरे मैट्रिक तक A1 ग्रेड आया, फर्स्ट ईयर में पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं क्या नहीं हुआ। पिछले पूरे 10 साल जो आपको धोखा दिया गया ना, उसका रिजल्ट अब आया। बच्चा देखे मासूम है, बच्चे को नहीं पता उसका उस्ताद उसको क्या पढ़ा रहा है। आप कितनी किताब छोड़ रहे हैं, कितनी पढ़ा रहे हैं, उसको कुछ नहीं पता। आपको ज़रा सा मुश्किल सवाल लगता है, आप उसको छुड़वा के अगला करवा देते हैं, बच्चे को नहीं पता। लेकिन मुझे पता है ना कि अगर मैं ये पूरी किताब, ये है ना 7 की, अगर मैं ये 7 की पूरी किताब बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगा तो उसको 8 समझ में नहीं आएगी। अब मुझे वालिदैन पिछले 5-6 साल से इस बात पर मजबूर कर रहे हैं। पहले नंबर पर तो इस बात पे मजबूर कर रहे हैं कि मैं क्रिएटिविटी सिस्टम छोड़ के मेमोराइजेशन सिस्टम पर आ जाऊं। इसमें क्या होगा? सारी माएँ खुश हो जाएंगी, सारी ट्यूशन वालियाँ हमारी तारीफ़ करेंगी, हमारे पास टीचर्स की भरमार हो जाएगी, 3000 में टीचर मिल जाएगी हमें। क्यों? उसको कुछ नहीं करना। मैं वो सिस्टम देना चाहता हूँ, वालिदैन ये सिस्टम चाह रहे हैं। फिर इसके अंदर मैंने आपको कहा कि मैंने 4 चीज़ें लिखी थी: राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन। फिर मेमोराइजेशन सिस्टम के अंदर भी, यानी सबसे निचला सिस्टम जो स्कूलों में चल रहा है, रटाफिकेशन, उसमें भी 4 चीज़ें हैं: राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेनेशन। उसमें भी स्कूल वाले बस एक ही करवा रहे हैं, राइटिंग, उसमें भी 3 नहीं करवा रहे। अब जब हम वो करवाने आते हैं, माँ बाप फिर हमसे नाराज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर सवाल जवाब तो हमने लिखवा दिए, हमने डायरी दी कि फुला सबक की रीडिंग और ट्रांसलेशन करके आए। अब माँ बाप, अजीब स्कूल है, पहले ट्यूशन वाली बोलेगी ये देखे जी इतने मुश्किल सबक है, बेटा आपको सर ने पढ़ाया था? बेटा बोलेगा नहीं पढ़ाया था। बेटी आपको पढ़ाया था? बेटी बोलेगी नहीं पढ़ाया था। बस ऐसे ही डायरी दे दी, बोला करके आओ। अब घर वाले आ जाएंगे। आपकी टीचर क्लास में बच्चे को पढ़ाती नहीं और बोलती है तैयारी करके आ जाओ। अगर हम नहीं पढ़ाना है तो फिर आपके पास क्यों भेजा? ये 6 साल से हम बातें सुन रहे हैं। मेरी बहनों, हमने अगर उसको कहा कि आप इस सबक की तैयारी करके आ जाओ, तो आज मैं ये लाया हूँ साथ। ये आपको पता है मैंने दौरे तालिब इल्मी में ख़रीदी थी और उस वक्त ये मुझे 1950 रुपये की मिली थी डिक्शनरी। आज मैं किसी बच्चे से, क्या टीचर से भी पूछता हूँ ना आपके घर में ये है, वो कहती है क्या होता है? ये खाने की चीज़ है, आपके घर में है। जो पढ़ कर आए ना उनको पता ये क्या होता है, ये खाने की चीज़ नहीं है, पीने की भी नहीं है। इसके बगैर तालीम अधूरी है। मेरी पूरी ज़िंदगी की जो तालीम है ना, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनियावी, उसकी कॉपियाँ
उसकी नोटबुक्स, उसकी किताबें आज भी मौजूद हैं, 15-15 साल पहले की। मुझे कभी किसी उस्ताद ने ट्रांसलेशन करके हमें नहीं दी थी। मैं खुद डिक्शनरी में फाइंड आउट करता था वर्ड्स मीनिंग, मैं खुद ट्रांसलेशन करता था। आज अगर हम किसी को ये डायरी दे देना कि इसकी रीडिंग और ट्रांसलेशन करके फटा हो जाएगा, दूसरे दिन वालिदैन गन्ने लेकर, बंदूकें लेकर आ जाएंगे, टैंक तोप लेकर आ जाएंगे। ये कैसा स्कूल है? हमारे बच्चे को जो ना पढ़ाया है नहीं कुछ क्लास में और बोल रहे हैं जी तैयार। भाई अल्लाह के बंदो, बच्चा गिरेगा, पढ़ेगा, नहीं आएगा ना उसको, 2 लाइनों का तर्जमा करके आएगा, एक का करके आएगा, कोशिश तो करेगा। आप उसको कोशिश करने ही नहीं दे रहे। अब आपको मैं बताऊं, अब यकीन माने अभी इस वक्त पता नहीं वो माया भी आई हैं या नहीं, मुझे पहचान नहीं है ज़्यादा, 4-5 बच्चियां ऐसी हैं बेहतरीन पढ़ने वाली हैं, उनमें कोई सलाहियत की कमी नहीं, लेकिन वो क्लास में काम करवा रहे हो वो नहीं करेगी। होमवर्क दो, दूसरे दिन आके बोले कि मैंने याद नहीं किया। अगर उससे पूछो बेटा आप क्यों नहीं, मेरे चाचू ने मुझे कहा हुआ है बस तुमने ये सालाना इम्तिहान देना है, फिर मैंने ना तुम्हें मदरसे में दाखिल करा। अब 6 महीने पहले ही उस बच्ची को ये बोल दिया, अब वो ना क्लास वर्क कर रही है ना होमवर्क कर रही है, वो कुछ नहीं पढ़ रहे तकरीबन। मुझे 6 साल में, हालांकि मेरा दिल जलता है, वो बच्चा जिसको मैं पिछले 3-4 साल से पढ़ा रहा हूँ, एक बेस बनाई, मुझे पता ये चल जाएगा। भाई ये सर्कल है अल्लाह के बंदो, ये सर्कल है, प्री नर्सरी है मैट्रिक तक पूरा सर्कल तो होने दो। मैं जो कुछ बहनें मेरे पास मीटिंग में सवाल कर, मैं उनको कहता हूँ कभी कोई चीज़ अपने वक्त से पहले मुकम्मल हुई है? मैं कहता हूँ आप लोग हांडी बनाते हैं, सालन बनाते हैं, उसका एक वक्त है ना, वो सालन पकेगा, गोश्त पकेगा तो हांडी को उतारोगे। अब आधे में कोई आपको आकर कहे कि भाई ये उतार ले बस, मुझे दे दे जल्दी से खाना, तो क्या गोश्त भी कच्चा, आलू भी कच्चे, तो उसका शोरबा भी कच्चा। आप रिजल्ट मुझसे 5वीं में कैसे मांग सकते हैं? आप मुझसे रिजल्ट 4थी में कैसे मांग सकते हैं? आप मुझसे रिजल्ट 6ठी 7वीं में? मेरा अपना बेटा है, मैं कह रहा हूँ रात 3-3 बजे तक पढ़ता है, 6 में है, मैं उससे 100% अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मेरा टारगेट है कि वो मैट्रिक तक ठीक हो जाएगा। आप लोग मुझसे 6 महीने में रिजल्ट मांगते हैं। मैट्रिक तक आपको सब्र का दामन हाथ में पकड़ना होगा। मैट्रिक के बाद अगर आपके बच्चे को कुछ ना आए तो इधर नहीं तो कल क़यामत के दिन मेरा गिरेबान पकड़ लीजिएगा, सर आपने मेरे बच्चे के 10 साल ज़ाया किए, सर आपने मेरे बच्चे के, हमारी इतनी फीसें आपने हमें धोखा दिया, मेरा गिरेबान आप पकड़ लीजिएगा। मैं अमीन हूँ आपके बच्चों का, मैं अमीन हूँ आपके पैसों का, ये मेरे पास आपके पैसे अमानत है, आपके बच्चे, मैं जैसे अपनी मैमूना अपने मुबीन को बनाना चाहता हूँ, मैं ऐसे आपके बच्चों को बनाना चाहता हूँ। मैंने ना अपने आप को आपके बच्चों के लिए वक्फ किया हुआ।